ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, तो वैष्णो देवी क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के है ना, उधमपुर जिले के कटरा से उत्तर पश्चिमी में हिमालय में त्रिकुट पर्वत पे है ना स्थित है। अच्छा, तो लिखिए कहती है अपने माँ से गुरुवर अंकल जा रहे हैं, हम भी जाना चाहते हैं, हम भी चले। माँ ने कहा ठीक है, पहले तो मना किया, माँ बोली नहीं, पहले तो मना की, लेकिन बाद में क्या है, जोर देने पर जब लेखिका जब उस जाने के बहुत इच्छुक थी, वो अपनी माँ को क्या कहती, बहुत मतलब बोली कि नहीं हमें भी चलना है, हम लोग को भी चलना, गर्मी छुट्टी भी हो रही है। जब बहुत जोर देने पर भी क्या हो जाएगा, माँ ने कहा ठीक है, पापा से बात करने के लिए कहा, उसकी माँ ने कहा लेखिका से। कई दिनों तक गुरुवर अंकल से बातचीत करने व दीदी के जोर डालने पर वैष्णो देवी जाने का कार्यक्रम तय हो गया। कई दिनों तक गुरुवर अंकल से बातचीत करने व दीदी के जोर डालने पर है ना वैष्णो देवी जाने का कार्यक्रम तय हो गया। कई दिनों से बात चल रहा था, लेकिन जाने को बहुत उत्सुक था क्योंकि उसे गर्मी छुट्टी हो गई थी, है ना। और क्या हो जाएगा, कई दिनों तक गुरुवर अंकल से बातचीत करने पर दीदी ने क्या हो जाएगा, जोर डालने पर वैष्णो देवी कार्यक्रम तय हो गया। हाँ, हमें जाना है, किनके साथ, गुरुवर अंकल के साथ। मेरा छोटा भाई बहुत शैतान है, लिखेगा कि मेरा जो छोटा भाई वो क्या है, बहुत ही शैतान है। वैष्णो देवी के लिए निकलने से 2 दिन पहले उसने कहा, मैंने पापा से फोन कर बात की है। वैष्णो देवी से 2 दिन निकलने से पहले क्या जगह उसने कहा कि मैंने पापा से बात की है ना। उन्होंने जाने से मना कर दिया है, उन्होंने जाने से मना कर दिया क्योंकि लेखिका जाने को बहुत उत्सुक थी। वो अपने माँ से बोली कि माँ हम लोग भी क्या करते, वैष्णो देवी चले साथ में, है ना, गुरुवर अंकल जा रहे हैं। तो माँ तो पहले मना की, तो फिर बाद में बोली कि नहीं ठीक है, मैंने जोर देने पर लिखी गया कि जोर देने पर क्या हो जाए, माँ बोली ठीक है पापा से बात करो। तो बात गुरुवर अंकल से होने पर है ना क्या हो जाएगा, जाने का कार्यक्रम तय हो गया कि वैष्णो देवी चलेंगे। लेकिन उस लेखिका का एक छोटा भाई था, है ना, बहुत ही शैतान, बहुत ही नटखट। ठीक है, वैष्णो देवी के लिए निकलने के 2 दिन पहले उसने कहा, सब कुछ तैयार हो गया है ना, टिकट उकट जो था कंप्लीट हो गया, लेकिन 2 दिन निकलने से पहले उसने कहा मैंने पापा से फोन पर बात की, उन्होंने जाने के लिए मना कर दिया है। बोलता कि मैंने पापा से बात की लेकिन उन्होंने जाने के लिए मना कर दिया है। हम सब उदास हो गए, हम सब क्या हो गए, उदास हो गए। जब उसका लिखिका जब छोटा भाई बोले कि मैंने पापा से बात की, तो पापा जाने से क्या कर दिए, मना कर दिए, है ना। अब किसी का अगर एक बार अगर कार्यक्रम हो जाता जाने के लिए, अगर एक बार अगर बोल दिया जाए कि नहीं जाएगा, तो उसका मन क्या होता, उदास हो जाता है। इसी लिखिका सभी उदास हो गया। पापा का फोन आया पर हमने पापा से बात नहीं की। लेखिका उसके छोटे भाई ने कहा था कि वो नटखट था, है ना। लेकिन उसके पापा का जब फोन आया तो लेखिका क्या होता, गुस्से में थी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि कार्यक्रम तय हो गया था वैष्णो देवी जाने का, और अचानक मतलब क्या हो जाएगा, नहीं जाने के लिए पापा कह दिए, है ना, उन्होंने जाने के लिए नहीं, है ना, पापा से वो बात नहीं की। रात के 2 बज रहे थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी। अचानक घंटी बजी, गेट खोला तो दरवाजे पर पापा खड़े थे, है ना। लेखिका को मैंने वो क्या हो जाएगा, चिंतित में थी, है ना, मैंने क्या मैंने नींद नहीं आ रही थी। ठीक है, अच्छा नींद नहीं आ रही थी। अचानक घंटी बजी, गेट, हाँ, गेट खोला तो दरवाजे पर पापा खड़े थे। लिखिए कहती नींद नहीं आ रही थी, जब अचानक 2 बजे रात में उसके पापा आए, जब बेल बजाए, है ना, घंटी बजाए, जब उन्होंने गेट खोली तो अपने सामने अपने पापा को पाई, है ना। जब पापा खड़े थे, मैंने पापा से वैष्णो देवी की यात्रा रद्द किए जाने के बारे में भाई की बात बताई तो पापा ने कहा मैं तो आया ही वैष्णो देवी जाने के लिए। समझ गए। जब गेट खुली, जब लिखे तो मैं थोड़ा सा मैं निराश थी, उदास थी, तो अपने पापा से पूछी पापा आपने कार्यक्रम तय करके फिर आपने मैंने मना कर दिया, है ना। उसका छोटा भाई बोला था, पता नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने तो क्या, मैं भी तो वैष्णो देवी जाने के लिए ही मतलब मैं आया हूँ। ठीक है, क्योंकि उसका जो लिखी क्या जो छोटे भाई थे उन्होंने क्या कर दिया, झूठ बोल दिया। क्या बोल दिया, झूठ बोल दिया कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, झूठ कह दिया। ठीक है, मैं तो आया हूँ, जाने के लिए आया हूँ। नियत दिन और नियत समय पर हमारा वो गुरुवर अंकल का परिवार टैक्सी से रेलवे स्टेशन पहुंचा। नियत दिन, जिस निश्चित दिन था जाने के लिए, उस दिन क्या हो जाएगा, हम लोग समय पर निकले, है ना। और हम लोग क्या होता, मैंने हमारा और गुरुवर अंकल का परिवार टैक्सी से रेलवे स्टेशन पहुंचा। पता चला कि ट्रेन 1 घंटे देरी से आएगी। पता चला स्टेशन में पहुंचने पर पता चला कि 1 घंटे ट्रेन क्या होगा, देरी से आएगी। हम सभी आपस में अंत्याक्षरी खेलने लगे, और जो बच्चे थे वहाँ पर, है ना, उसे क्या कर अंत्याक्षरी खेलने लगे। मैं समझते हो ना, जो मतलब पहला जो गाने से चालू करते हैं, जहाँ रुकते हैं, फिर दूसरा जो ग्रुप होता है वो क्या करता है, वो चालू करता है। ठीक है, इस तरह से अंताक्षरी खेलने लगे। शाम के 6 बज चुके थे, पेट में चूहे कूदने लगे थे। शाम के अंताक्षरी खेलते करते शाम का 6 बज गए, ट्रेन लेट थी, है ना, और पेट में चूहे कूदने लगे, उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी, है ना।
जोरों की भूख लगी थी। मैंने माँ से पूछा कुछ खाने के लिए मांगा, मैंने माँ से पूछा कुछ खाने के लिए, है ना, मांगा। ठीक है। इस पर ग्रोवर अंकल ने रतलामी नमकीन का पैकेट खोलकर हम सबको पकड़ा दिया। जब मुझे भूख लगी तो मैंने जब बोला कि माँ से मांगा कुछ खाने के लिए, तो ग्रोवर अंकल सुने तो क्या, उन्होंने तुरंत क्या, रतलामी, है ना, नामी जो नमकीन का पैकेट, मिक्सचर का पैकेट खोलकर पकड़ा दिए, है ना, हम सबको पकड़ा दिए। ट्रेन प्लेटफार्म पर आ चुकी थी। अब ट्रेन क्या होता है, प्लेटफार्म पर आ चुकी थी, है ना, और सभी कोई क्या हो जाएगा, अब सब हम सभी अपने डिब्बे में जाकर बैठ गए। जब ट्रेन आई, है ना, जब ट्रेन जब आ गई प्लेटफार्म पे तो क्या हो जाएगा, लिखे कहती कि हम सभी क्या होता है अपने जो हमारा जो बर्थ है, जो हम, है ना, जो हमारा आरक्षण है, उस डिब्बे में जाकर हम सब बैठ गए। डिब्बे में बैठने वो सोने के लिए बड़ी बड़ी गद्देदार सीटें थी, है ना। भाई लोग दूर की सफर है तो उसमें क्या होता है, उसका सीट बहुत ही क्या होता है, बड़े बड़े से, है ना, बड़ी बड़ी गद्देदार सीटें थी। ट्रेन का डिब्बा भी एक कमरे की तरह लग रहा था। ट्रेन का डिब्बा भी क्या होता है, एक कमरे की तरह लग रहा था, बहुत, है ना, साफ सुथरा, है ना। अच्छा, मैंने इस विषय में अपनी दीदी को बताया तो उसने कहा कि यह एसी कोच है ना। जब मैंने इस विषय में अपनी दीदी को बताया तो उसने कहा कि एसी कोच है। एसी में समझ लो एकदम ठंडा, है ना, वातानुकूलित, ठीक है, ठंडा रहता है एकदम कोच, ठीक है। कुछ देर बाद गार्ड ने सीटी बजाई। जब लेखिका उसके परिवार, गुरुवन का परिवार सब जब बैठ गया, जब देखा कि भाई देख के बहुत सुंदर का अच्छे, मैंने क्या, सब बड़ी बड़ी सीटें थी, है ना, अच्छा सुंदर साफ सुथरा, और क्या था, एसी था, है ना, पूरा एसी, ठीक है, फर्स्ट क्लास एसी था उसमें। अब सभी को क्या आराम से उसमें बैठ गया। कुछ देर बाद गार्ड ने सीटी बजाई। तो जब ट्रेन जब चालू, जब ट्रेन रुकती है ना, जब सिग्नल होता है, जब पीछे में जो गार्ड रहते हैं जब सीटी बजाता, सब कुछ ओके होता है, वो सीटी बजाता तो क्या होता है, जो ड्राइवर होता है क्या होता है, ट्रेन को आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है। ट्रेन का हॉर्न बजने लगा और वह धीरे धीरे चलने लगी। ट्रेन का हॉर्न क्या हो गया, बजने लगते, सबसे जब गाड़ी जब छूटती है तो अपना हॉर्न बजाती है ना। उसके बाद वो धीरे धीरे चलने लगी। थोड़ी ही देर में वह हवा से बातें करने लगी, मैंने जैसे कि पिकअप पकड़ लेती है और मैंने बहुत तेजी से वो भागती है, ठीक है, जाती है, हवा से बातें करने लगी, बहुत तेजी से वो निकलती। कुछ समय तो शहर की चौकाचौंध देखने को मिलती रही, लेकिन कुछ समय बाद बाहर अंधेरा छा गया, क्योंकि लेखिका जो थी क्या जगह 6 बजे के लगभग बैठी थी। कुछ देर तो मैंने उन्होंने देखा कि दृश्य देखा कि शहर का जब ट्रेन तेजी से भाग रही थी तो उन्होंने देखा क्या कि मैंने शहर का दृश्य को देख रही थी, और कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, अंधेरा हो गया, अंधेरा छा गया था, अंधेरा छा गया, ठीक है, अंधेरा छा गया। रात हो चुकी थी, इसीलिए बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, है ना। अंधेरा छा गया, रात हो चुकी थी, इसीलिए बाहर कुछ भी क्या होता दिखाई नहीं दे रहा था, एकदम अंधकार दृश्य था, ठीक है। हम सब आपस में बातें कर रहे थे, हम सब आपस में क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे, ठीक है। ट्रेन का सफर बहुत अच्छा, देखिएगा पहली यात्रा है ना, रेल यात्रा थी, वो वैष्णो देवी जा रही थी, ठीक है, ये पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो क्या होता है, पहले तो जब वो बैठी ट्रेन में तो जब देखी क्या जगह थोड़ा बहुत दृश्य दिख रहा था, लेकिन जब अंधेरा हो गया तो उसे कुछ नहीं दिख रहा था, है ना, दिखाई दे रहा था। हम सब आपस में बातें करने लगे, तब उसे नहीं दिख रहा था क्या, उन्होंने खिड़की को बंद, मैंने खिड़की तो बंद रहता है, पता नहीं अंदर से आप देख सकते हो लेकिन बाहर से देख नहीं सकता, तो वो क्या होता है, वो आपस में बात करने लगी, ठीक है। अब हम लूडो निकाल कर खेलने लगे, देखिए को जो मन नहीं लगा तो बाहर देखने से अंधेरा था, कुछ नहीं, है ना, वो क्या करे, अंत में वो लूडो निकाल कर खेलने लगी। मेरी माँ को लूडो बहुत पसंद है, मेरी माँ को क्या हो जाएगा, लूडो बहुत पसंद है, लूडो, ठीक है, भाई समय काटना है ट्रेन में, है ना। मेरी माँ तो लूडो, हाँ, मेरी माँ को लूडो बहुत पसंद है। अन्य यात्री को हमारी तरफ देखने लगे, अन्य यात्री भी हमारी तरफ देखने लगे, है ना, जो लूडो खेल रहे थे, गपशप में मार रहे थे, अन्य यात्री भी हमारी तरफ देखने लगे। एक अंकल कुछ बड़बड़ा रहे थे, एक अंकल कुछ अपने आप में कुछ ढूंढा रहे थे, है ना, कुछ बोल रहे थे। मुझे लगा कि वे कुछ कह रहे हैं, वो जब देखी तो लगा कि वो अंकल क्या कर रहे, कुछ कहना चाह रहे हैं, है ना, बड़बड़ा रहे थे वो। मैंने उनसे पूछा तो वो बोले, आप लोग धीरे बोलिए, आप लोग धीरे बोलिए, ठीक है, मुझे सोना है, मुझे सोना है। बोला कि आप लोग धीरे बोलिए, मुझे क्या करना, मुझे सोना है। उसके बाद हम चुपचाप थोड़ी देर तो खेले, फिर अपनी अपनी सीटें पर जाकर सो गए, है ना।
जब हम लोग लूडो खेल रहे थे, बात कर रहे थे, तो एक अंकल देख रहे थे, वो कुछ कहना चाह रहे थे, तो मैंने उनके तरफ देखा, उनको कुछ बोलना चाहा, मैंने पूछा क्या बात है, तो बोला कि आप लोग